कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड की ओर से हैं वो सैम्पल पेपर जारी हो चुके हैं और हमने गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का ये पेपर ऑलरेडी हल कर दिए हैं और इन सभी की पीडीएफ फाइल है वो भी हमारे ऐप पे हमने अपलोड कर दी है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया है और जो यूज़ कर रहे हैं वो पेपर सेक्शन में या नोट सेक्शन में जाके ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे हिंदी का पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करना, अच्छे से याद कर लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार का पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। और साथ ही साथ जिन्होंने मैंने हमारा जो लिंक बना रखा है और साथ ही साथ जो ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पे मैंने ऐप का लिंक ऑलरेडी दे रखा है। जिन्होंने भी डाउनलोड करना है, अपनी ईमेल आईडी है वो रजिस्टर करने के लिए मुझे सेंड कर दे। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही गया, ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कर सकते हैं और आपको ऐप है वो चालू हो जाएगा, वहाँ से आप पेपर ले सकते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्यों क्यों भेजने लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाता है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलेगी, हल की हुई ही पूरे आंसर है वो आराम से आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप उनको देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे पटुकोटी में महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिरूप में किसे चुना? तो उन्होंने साइकिल को चुना था, क्योंकि साइकिल से आने जाने में उनका समय बचता था, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हो रही थी जहाँ पे भी वो कार्य करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने साइकिल को चुना था भाई। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो सूर्योदय के कारण, यानी कि सूर्योदय जैसे ही होता है उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और वो उड़ जाती है भाई। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? तो दोस्तों क्या पीते हैं भाई? सुख दुख के घूंट पीते हैं वो। उन्होंने बोला था कि हम दीवाने और स्वच्छंद प्यार लुटाते, सुख दुख के घूंट पीते, असफलता के, इस प्रकार के उन्होंने वचन दिए थे, उन्होंने बोले थे भाई। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो उन्होंने दोस्तों श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंखों का मतलब हो जाता है पंख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्याय उपसर्ग से का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो दोस्तों कौन सा बनेगा? देखिए पर है, तो मैंने पर लगाया प्लस गति लगाया तो परगति बन गया। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर है प्लस मैंने हार लगाया तो परहार बन गया। पर है और प्लस मैंने दीप्त लगाया तो प्रदीप्त बन गया। इसका मतलब सभी बनेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, गीता मधुर गीत सुनाती है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सुनाती है वो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, घायल होने के कारण बाज नदी में जाकर गिर गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, साइकिल चलाने से पटुकोटी महिलाओं की जो थी उनको कौन से आर्थिक फ़ायदे हुए थे? तो ये भी यहाँ पे मैंने लिखा है एक दो लाइनें। तो महिलाओं की जो आय थी उसमें वृद्धि हो गई थी, साथ साथ समय की जो बचत है, काम के लिए वो जा रही थी वो उनको यहाँ पे मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है, बाकी इनको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क है वो आपको देना है। तो देखिए, क्योंकि चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी दबा हुआ है, तो कठिन समय नहीं हुआ ना, अभी भी उसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है, वो उसके ले जा सकती है और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। तो मतलब कठिन समय नहीं है भाई अभी भी, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में भी, क्योंकि सुदामा गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने कभी ऐसी चमक और सौंदर्यता नहीं देखी, इसलिए द्वारका को देखकर वह चकित हो रहे थे। और ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, ठीक है। तो ये अपने शब्दों में लिखा है मैंने, तो आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। आंधी के आम होना, आंधी के आम होने का मतलब क्या हो गया? कम कीमत पर वस्तु का मिलना। अब इसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया है कि इस बार बाजार में सभी वस्तुओं के दाम आंधी के आम हो रहे हैं, मतलब आप जो भी खरीदने जाते हैं सभी सस्ती मिल रही है। क्या बात है भाई, सभी के दाम आंधी के आम दाम कैसे बन गए, ठीक है। आगे देखिए, चार चांद लगाना, तो चार चांद लगाने का होता है शोभा बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बहन की शादी में भाई ने तो चार चांद ही लगा दिए, और भाई ने अपनी बहन की शादी में इतनी तैयारियाँ की, इतनी तैयारी की कि चार चांद लग गए, सभी खुशी हो रहे थे, सभी कह रहे थे कि भाई ने तो भाई ऐसा कर दिया। तो ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरे मन के हिसाब से लिखा है, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन का विलोम शब्द मरण होता है, निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया है किस प्रकार से आपको इनका भी लिखना है। जैसे सुखद है, सुखद का बन जाएगा आपका दुखद, साधारण का बन जाएगा असाधारण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी जो ऐप मैं बता रहा हूँ आपको, ऐप में है वो आपके लिए कक्षा 8 के लिए, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए, इन सब के लिए दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज है वो भी डाली गई है। तो सामाजिक का हो गया, विज्ञान का हो गया, ठीक है, गणित का हो गया, ये टेस्ट आपको बना दिए गए हैं। हिंदी की और इंग्लिश की ग्रामर के टेस्ट बना दिए गए हैं। आप जाइए वहाँ पे टेस्ट दीजिए, अपने आप को परखें, आप जांच करें कि परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या नहीं है। आपको वहाँ पे रिजल्ट भी शो होगा कि आपने कितने परसेंट सही किए, कितनी परसेंट बन रही है। साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों का अगर जांच करना है आपको कि मैंने कौन से परसेंट सही किए, गलत किए, तो लास्ट में आपको ऐप में है वो नीचे मिल जाएगा यहाँ पे प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगी टेस्ट हिस्ट्री। टेस्ट हिस्ट्री में आपके सारे टेस्ट जो भी आप देंगे वो वहाँ पे आ जाते हैं, जिनका आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सा गलत कौन सा सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के विचार क्या थे। तो आपने इसके बारे में पढ़ा था कि बदलू काका जब भी कांच की चूड़ियाँ जो औरतें हैं उनको पहनाते थे, तब वो महसूस करते थे कि ये कांच की चूड़ियों के प्रति कि ये तो कोई नव वधू है उस प्रकार से। तो ये अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पे। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में आपको तर्क देना है। तो ये तर्क आपको अपने हिसाब से देना है, इसलिए मैंने इनको छोड़ा है भाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं मेरे हिसाब से क्या लिख दूंगा और आप अपने हिसाब से क्या सोचेंगे, तो ये देखिए एक दो पर्सन है वो आपको खुद करना पड़ेगा साथियों। अब यहाँ पे देखिए सड़क पर चलते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियाँ लिखनी है। तो ये तो कोई भी लिख सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं है। हमें हमेशा दाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय हमें जेब्रा जो क्रॉसिंग है उसका प्रयोग है वो करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कॉमन है इसलिए इन चीज़ों को छोड़ा गया है। अगर आप ये भी खुद से नहीं लिख सकते तो फिर यार क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप अपने शरीर के अंगों की साफ सफाई किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, तो ये यहाँ मैंने लिखने की कोशिश करी है कि नियमित रूप से आप स्नान करें, समय समय पर यहाँ पे बल नहीं है, यहाँ पे बाल आएगा, लिखने में त्रुटि हो गई। ठीक है, बाल व नाखून काट कर आप कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले और शौच करने के बाद हाथ धोकर है वो अपने अंगों की सफाई पर ध्यान दे सकते हैं भाई। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सफ़ेद, तो मैंने लिखा है सफ़ेद, रमेश ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट तो हो गया इसमें, और सफ़ेद क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई, तो विशेषण ही पूछ रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुंदर है, सीता के घर पर सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं। तो यहाँ पे सुंदर पौधे तो हैं लेकिन कैसा है, सुंदर, तो उनकी पौधे की विशेषता है सुंदर। ठीक है, गहरा, ये कुआं बहुत गहरा है। साफ, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इनमें बदलाव भी आप कर सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चौपी कोटरी कांक में कही कहो कोही के हेतु। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना होगा, अपने हिसाब से कर लेना इसको। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों का सामने आपको सही उचित स्वर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, सारे यहाँ पे टिक किए हुए हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए पहला है ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब होता है कि किसी जानकारी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्ञान का जानकारी से लगा हुआ है। फिर है दिशी, दिशी का मतलब होता है दिशा से, तो यहाँ पे आपको दिशा पे टिक करना है। फिर है दहू, दहू का मतलब होता है 10। उसके बाद है बेरी, बेरी का मतलब तो आप जानते हैं कि दुश्मन होता है। ठीक है, ये तो मेरा बेरी है भाई। आपा, आपा का मतलब होता है भाई गुस्सा। ठीक है, आपा का मतलब होता है अहम, सॉरी, आपा का मतलब होता है अहम, और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। इस प्रकार से ये देखिए टिक किए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वापस से ले सकते हैं ना। आगे देखिए यहाँ पे है दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। यहाँ पे आपको ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं को आपको भरना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए भर दिया है मैंने। हम तो केवल यह आंकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर केवल लिखा गया ना, तो यहाँ पे हम तो केवल आंकते हैं। कितनी बार मोही दूध पीत बाही, तो यहाँ पे मोही आ जाएगा सेकंड में। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, तो यहाँ पे घर आ जाएगा आपका। शीस पग न झगा तन में, तो यहाँ पे तन आ जाएगा। आगे चना गुरुमात दयते, तो यहाँ पे गुरुमात आ जाएगा। फिर प्रभु के प्रपात में ते धाक न बाहवत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक दिया गया है आपको क्या, पद्यांश, गद्यांश, सॉरी, ये गद्यांश आपको पढ़ना है, प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो गद्यांश के प्रश्न है वो हमेशा मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो।
ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए भारतवर्ष ने कभी भी मौलिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, तो पहली लाइन में मिल गया ये आंसर। ठीक है, तो आराम से आप इनका आंसर देखते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप पढ़ने की आपकी हैबिट बने और गद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे ये आप कर सके, इसलिए इनको छोड़ा जाता है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम, ये चीज़ें आपकी यानी कि लोभ मोह मोहकारी आदि के स्वाभाविक विचार होते हैं। तो यहाँ पे आप ख में क्या लिखेंगे, लोभ मोह काम क्रोध, ये विचार है उनके विद्यमान रहते हैं। ठीक है। सबसे बुरा आचरण क्या है, तो सबसे बुरा आचरण क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कहाँ पे लिखा गया है भाई, ये देखिए लास्ट की लाइनों में पढ़ेंगे आप कि उन्हें प्रधान शक्ति लेना, बुद्धि को उन्हें इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो यहाँ पे आप ये लाइनें लिखेंगे लास्ट वाली। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अस्थिर, अस्थिर का क्या बन जाएगा भाई, स्थिर, क्या बन जाएगा स्थिर। अवगुण का क्या बन जाएगा भाई, गुण, अवगुण का गुण बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो है एप्लीकेशन, यानी कि प्रार्थना पत्र है वो कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। दूसरा देखिए यहाँ पे है वार्तालाप। अब वार्तालाप के आपके बहुत सारे टॉपिक है अलग अलग, तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए रमेश सोहन के बारे में बात हो रही है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। सोहन कह रहा है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। फिर रमेश बोलेगा कि इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं। फिर सोहन बोलेगा इसमें हिंदी गणित सामाजिक की पुस्तकें हैं। फिर रमेश बोलेगा कि तुमने इन पुस्तकों को पढ़ लिया क्या। रमेश बोलेगा, सोहन बोलेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया। रमेश बोलेगा क्या हिंद गणित के कुछ प्रश्न मुझे समझा सकते हो। सोहन बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा। फिर रमेश बोलेगा कि ठीक है कल आप मेरे घर पे आ जाओ मुझे समझा देना। सोहन बोलेगा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैंने बना लिया खुद से, पहली बार पढ़ के, तो आप भी अपने हिसाब से इनको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें कंप्यूटर का हो गया, वर्णों की संरक्षणता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का योगदान। ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी इसको टिक किया था और आपको पहले भी ये PDF में मैंने दे रखे है। ठीक है, तो ये आप देख लिए। और सेकंड होता है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, ये भी यहाँ पे मैंने दे दिया। तो दोनों से आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन थी 3 दिन की छुट्टी की अवकाश की, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने दी है। बाकी आपकी पेपर में थोड़ा दूसरा पूछा था बीमारी के कारण, यहाँ पे है वो दूसरा है डायरेक्ट छुट्टी की है। लेकिन फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि आप कैसे लिखेंगे, बाकी आपको लिखना आना चाहिए, तो ये चीज़ आपको लिखना है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा पेपर लगभग बता दिया, 1-2 प्रश्नों को छोड़ के। PDF फाइल मैंने बता दी है, ऐप पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ देर में वहाँ से जाके ले लेना, बाकी हो गई। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।